हाय फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू क्लास में। तो आज हम ऑयल इंडिया लिमिटेड अभी जो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, तो उसका आज हम लोग रीजनिंग के एक पार्ट यानी हो गया आपका आज ब्लड रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसी तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस भी है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी एंड हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ब्लड रिलेशन का जब भी क्वेश्चन आए तो आप याद रखोगे मेल के लिए हम लोग इंडिकेट करेंगे प्लस का और फीमेल के लिए हम लोग क्या करेंगे माइनस के। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग स्टार्ट? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ये जब तक ये सेमीकोलन है या वह कॉमा रहेगा, ठीक है, वहाँ तक पढ़ने के साथ हम उसे क्या करेंगे डायरेक्ट बना लेंगे। तो बनाएंगे कैसे? ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए ब्रदर है यानी एक ही लाइन में होगा। ठीक है, तो एक ही लाइन मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा सेंटेंस ये बोल रहा है कि बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। अब बी क्या है? सिस्टर है, किसका? सी का। तो बी इज़ द सिस्टर यानी बी हो गया आपका माइनस, फीमेल है। बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। अब हमें सी का पता नहीं चला अभी तक, जिसका पता नहीं चलेगा उसका हम लोग ऐसे ही छोड़ के रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सी इज़ द फादर ऑफ डी। अब सी जो है वो फादर है। अब सी का हमें पता चल गया, सी फादर है यानी आपका मेल होगा, तो ये हो गया सी इज़ द फादर ऑफ डी। तो जब ये फादर है तो क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा और उसके जो सन होंगे बा डॉटर होंगे वो कहाँ होंगे? उसके नीचे। तो ये हो गया आपका आ जाएगा यहाँ पे सी इज़ द डॉटर ऑफ सी इज़ द फादर ऑफ डी। तो ये हो गया आपका डी। ये बन गया कंप्लीट। अब हमें क्या फाइंड करना है? हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए। तो डी कैसे रिलेट करेंगे हम लोग ए के साथ। ठीक है, यानी डी क्या कहलाएगा। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ देखोगे कि डी का जेंडर आपको पता चल रहा है क्या? यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो डी का जेंडर हमें पता नहीं चल रहा है कि ये मेल है ना फीमेल है। तो इस तरह की कंडीशन में जब आपको पता नहीं चले कि डी क्या है, मेल है होगा ना फीमेल होगा, तो बट यहाँ पे आप पता लगा लोगे कि डी को क्या बोलेंगे हम लोग। तो ये डी का क्या है? ये फादर, और ये फादर का, और ये क्या था? ए से हमें रिलेट करना था, तो ए को देखोगे तो ये फादर का ये क्या है? ब्रदर है। ठीक है, तो ये हो गया फादर का ब्रदर। तो डी क्या कहलाएगा? या तो होगा नेफ्यू नहीं तो नीस। तो अब ये देखोगे नेफ्यू और नीस इस तरह से ऑप्शन है क्या? तो देखोगे यहाँ पे सिर्फ आपको नेफ्यू दे रहा है, नीस तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब ये सिर्फ नेफ्यू है तो इसके वजह से ये भी ऑप्शन गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डी का जेंडर हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द मदर ऑफ बी एंड देन ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, और ये परसेंटेज का मीनिंग दिया हुआ है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी एंड देन इनटू का मीनिंग दिया हुआ है कि ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। देन क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। ठीक है, यानी ये आपको फाइंड करना है कि P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q। अब इस चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या हमें फाइंड करना है। तो यहाँ दिया हुआ है P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q। तो ये कैसे बनेगा आप उसे बना लोगे। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको क्या करेंगे कि ये P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q, ये हम लोग पहले अपने से बनाएंगे। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हम लोग बनाएंगे। तो मैटरनल अंकल यानी P का हमें जेंडर पता चल रहा है, अंकल है यानी प्लस होगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ P लिख के ये प्लस लिख लेते हैं। तो मैटरनल अंकल मीन्स क्या होगा अभी आपका? यानी अब ये Q का मदर का ये भाई, यही होगा, ब्रदर होगा। तो यहाँ अभी Q का मदर यानी Q यहाँ पे, अब उसके ये हो गया, मान लो इसका मदर कोई यानी उसके मॉम का ये ब्रदर होगा, यही होगा। ठीक है, तभी ये कहलाएगा P मैटरनल अंकल। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस को अब देखेंगे कि ऐसा रिलेशन कहाँ है। जिस ऑप्शन में इस तरह का रिलेशन आपको मिलेगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी हमें फाइंड क्या करना है? Q का ये कोई एक मम्मी होगा और ये मॉम का ये क्या होगा? ब्रदर होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपको करोगे तो यहाँ देखोगे कि हमें जेंडर किसका पता चला है। तो जेंडर आपका एक ही का पता चला है कि पी का। पी क्या होना पड़ेगा आपको? मेल। तो अब यहाँ पे जहाँ लास्ट और ये जो ऑप्शन है जहाँ आपको लास्ट दिख रहा है कि पी यू, पी आपका लास्ट जहाँ होगा यानी एकदम कोने पे जहाँ होगा पी, उसे पहले आपको लेना है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये दो ऑप्शंस नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये दिया हुआ है m इंटू पी। अब इंटू का मतलब क्या है? ये रहा इंटू पहला वाला यानी ए लिखा हुआ ना, यानी फर्स्ट। तो ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। ए सिस्टर होगा यानी m क्या होगा? सिस्टर होगा। m क्या होगा आपका? सिस्टर होगा किसका? p का। तो यहाँ से क्या आप p का आप जेंडर पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये ऑप्शन गया। उसी तरह से ये वाला भी परसेंटेज में इसका पहले वाले का हमें दिया हुआ है कि पहले वाला जो है यहाँ पे सारा देखोगे कि पहले वाला है ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। पहले वाला हमारा पता चल रहा है कि जेंडर क्या होगा, बट उसके सामने वाला नेक्स्ट जो होगा दूसरा नंबर वो हमें जेंडर नहीं पता चल रहा है। तो ये तो लास्ट में है। इसके बाद तो और कुछ यहाँ पे और कुछ है भी नहीं, परसेंटेज इंटू डिवाइड ऐसा कुछ है भी नहीं कि हम लोग और आगे करेंगे। तो यहाँ भी हमें एस का जेंडर पता चलेगा बट पी का जेंडर नहीं पता चलेगा। बट हमारा क्वेश्चंस में हमारा पी का जेंडर हमें मिल चुका है कि प्लस होना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन गया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, एक बी और दूसरा सी। अब इस दोनों में से कोई एक आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ करते हैं हम लोग पहला बी, तो पी प्लस एस। तो पी प्लस एस यानी प्लस वाला क्या है? तो प्लस वाला बोल रहा है कि जो पहला है ए इज़ द मदर ऑफ बी, यानी पहला का अभी जेंडर पता चल रहा है मदर है, यानी नेगेटिव यानी माइनस मदर। तो यहाँ पे P का क्या होगा? जेंडर माइनस हो रहा है ना। P इज़ द मदर ऑफ क्या हो गया? P इज़ द मदर ऑफ S, ये है। तो यहाँ पे क्या आ गया? अब ये फिर नेगेटिव। यहाँ हमें चाहिए था क्या? पॉजिटिव। अब यहाँ पे आया क्या? नेगेटिव। तो ये भी ऑप्शन गया। तो ये ऑप्शन गया। तो आंसर नंबर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आप नहीं भी निकालोगे तो भी आंसर आपको पता चल गया। अब इस तरह से विद इन सेकंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ दिया हुआ है क्या? इफ़ पी और ये डॉलर दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है डॉलर का, क्यू मीन्स पी यानी पहले वाला पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट अब यहाँ हैच का सिंबल दिया हुआ है, पी हैज़ क्यू मीन्स पी यानी पहले वाला जो है वो क्या है? मदर ऑफ क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार का सिंबल दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि पहले वाला जो यानी पी जो है फर्स्ट वो क्या है? डॉटर ऑफ क्यू। इन ये आपका रिलेशन दिया हुआ है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में कि रिलेशन को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ दिया हुआ है ए है, देन बी, ये डॉलर, सी एंड देन ये स्टार और ये डी। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कहाँ करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ए हैज़ बी, तो अब ये हैज़ कहाँ? ये रहा। तो यहाँ पे पी है, यहाँ क्यू, यानी बोल के कौन सा रहा है? पहले वाला। तो यहाँ पहला कौन सा है? ए है। तो क्या कहलाएगा? पी इज़ द मदर ऑफ क्यू, देन ए इज़ द मदर ऑफ बी। तो ए इज़ द मदर ऑफ बी। अब ये बी नीचे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये हो गया आपका डॉलर। तो डॉलर का सिंबल में देखोगे क्या है? यानी फर्स्ट वाला ही बोल रहा है कि P इज़ द ब्रदर ऑफ Q। तो ये जो यहाँ पे अभी कौन सा है? पहला B। तो B एंड देन C। तो B इज़ द ब्रदर ऑफ C, है ना, पहला वाला ये P इज़ द ब्रदर ऑफ Q। तो उसी तरह से B इज़ द ब्रदर ऑफ C। तो ये हो गया आपका B इज़ द ब्रदर ऑफ C, ठीक है। एक ही लाइन में होंगे ब्रदर सिस्टर सब एक ही लाइन में होंगे। तो नेक्स्ट अब हमारे पास में बचा अब ये लास्ट, ये सी देन स्टार और डी। तो स्टार का देखोगे कि स्टार का मीनिंग क्या है? तो स्टार का मीनिंग बोल रहा है कि फर्स्ट, ये फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला बोल रहा है कि फर्स्ट वाला क्या होगा? डॉटर ऑफ क्यू। उसी तरह से यहाँ पे अभी ये क्या होगा? किसका डॉटर होगा? डी का। तो सी इज़ द डॉटर ऑफ डी। तो डी कहाँ जाएगा? ऊपर। क्लियर? तो अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे, अब क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि हु इज़ द फादर। अब ये फादर कौन है?
इस फैमिली मेम्बर में अब ये फादर कौन है। तो अब ये दोनों क्या है, सबसे पहले ये देखोगे ये एक ही लाइन में है, एक ही लाइन मीन्स अब ये अब एक ही जनरेशन में, एक ही जनरेशन, ये क्या है ब्रदर है और ये क्या है सिस्टर है। तो ये ब्रदर सिस्टर और ये क्या है इसका मदर है। तो अब ये सी डॉटर है बट इसका ये क्या है मदर है। तो और ये दोनों का ये मदर है, तो ये मदर है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे हस्बैंड वाइफ होंगे। तो इनका तो सिंबल मिल गया आपको, क्या है ये फीमेल है। तो ये क्या होगा, ये हस्बैंड वाइफ है तो ये मेल होगा, है ना। तो मेल हो गया तो ये फादर कौन है, डी है। तो आपको पता चला डी इज द फादर ऑफ दिस फैमिली। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी प्लस का मतलब है कि पहला वाला जो है वो ब्रदर ऑफ बी है। उसी तरह से ये परसेंटेज का दिया हुआ है कि पहला वाला यानी ए इज़ द फादर ऑफ बी, एंड देन इनटू का मीन्स है कि ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज़ द अंकल ऑफ बी। आपको ये फाइंड करना है। तो करना क्या है, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ये आपको बना लेना है, ठीक है। तो एम इज़ द अंकल, तो अंकल ऑफ किसका, पी का, यानी पी यहाँ। अब ये पी का या फिर ये अंकल, अंकल के लिए क्या होगा, ये अंकल कब होता है, मान लो ये हो गया आपका इसका फादर और ये फादर का ये क्या हो गया, ये पी एम है जो ये ब्रदर, ठीक है ना, तभी ये अंकल कहलाएंगे। तो अब ऐसा कंडीशन देखेंगे अब इस चार ऑप्शंस में हमारा कौन सा होगा। तो सबसे पहले अब मैंने इस क्वेश्चंस और भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, वहाँ पे जब भी आपको जेंडर पता चल जाए तो आपको देखना है कि वो लास्ट में कहाँ है। तो लास्ट में आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि एम है। तो यहाँ चेक करेंगे कि एम का जेंडर पता चल पाएगा। तो यहाँ जेंडर नहीं पता चल पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है परसेंटेज है। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या था, यहाँ देखोगे आप ए परसेंटेज बी मीन्स ए, यानी फर्स्ट वाला ए इज़ द फादर ऑफ बी, यानी फर्स्ट वाला जो होगा ये पता चलेगा इसका जेंडर, बट इसका जेंडर नहीं पता चलेगा। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में जेंडर आपको पता होना पड़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन गया। अब आपके पास बचा क्या, 1 2 3 ऑप्शन। अब इस 3 ऑप्शन में से कोई एक आंसर ही होगा, तो हम लोग एक एक करके करेंगे। तो यहाँ पहला ऑप्शन है कि एम परसेंटेज एन। तो इसका मीनिंग क्या है, परसेंटेज मीन्स अभी देखिए हम लोग क्या है, फर्स्ट वाला जो है वो फादर होगा किसका, सेकेंड वाले का। तो एम इज़ द फादर ऑफ एन, सो एम जो होगा फादर होगा किसका, एन का, ठीक है। तो एन तो नीचे आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट इनटू देखते हैं। इनटू का मीनिंग क्या है, ये रहा इनटू ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यानी ये जो होगा एन वो क्या होगा, सिस्टर होगा किसका, पी का। तो एन इज़ द सिस्टर ऑफ पी। तो इससे क्या लग रहा है कि ये तो हो गया आपका ब्रदर सिस्टर, इसका जेंडर नहीं पता, तो ये ब्रदर सिस्टर, अब ये इसका फादर है तो इसका भी क्या होगा, ये फादर ही होगा, अंकल तो होगा नहीं, अंकल के लिए तो इस तरह होना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, एम प्लस एस। तो प्लस प्लस मीन्स हो गया आपका पहला वाला जो होगा वो ब्रदर होगा सेकेंड वाले का, यानी एम इज़ द ब्रदर ऑफ एस। तो यहाँ हम लोग बना लेते हैं एम इज़ द ब्रदर ऑफ एस, ठीक है। नेक्स्ट अब ये क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या था कि फर्स्ट वाला जो होगा फादर होगा सेकेंड वाले का, यानी एस जो होगा वो फादर होगा, एस इज़ द फादर ऑफ किसका, सेकेंड वाला यानी आर। तो ये आर। देन आगे देखते हैं। अब ये अगेन परसेंटेज, तो परसेंटेज अगेन फादर ही था, क्योंकि परसेंटेज मीन्स क्या था, फर्स्ट वाला जो क्या होगा वो फादर होगा किसका, सेकेंड वाले का। तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा फिर, आर इज़ द फादर ऑफ पी। तो आर अगेन फादर हो गया किसका, पी का। तो पी फिर पी कहाँ आ जाएगा, उसके नीचे। तो यानी हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 जनरेशन हो गया। यहाँ तो 2 जनरेशन ही चाहिए था, तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर होगा। बट मैं करके दिखा देता हूँ इसको। एम प्लस के, यानी प्लस मीन्स था आपका ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी फर्स्ट वाला क्या होगा ब्रदर, यानी एम इज़ द ब्रदर ऑफ के, ठीक है। एंड देन परसेंटेज, अब परसेंटेज मीनिंग था आपका ए इज़ द फादर ऑफ बी, यानी के जो होगा फादर होगा किसका, टी का। तो के इज़ द फादर ऑफ टी, ठीक है। और देन इनटू, अब इनटू का मीनिंग क्या था कि क्या है, सिस्टर। तो फर्स्ट वाला सिस्टर, यानी टी इज़ द सिस्टर ऑफ पी, सो टी इज़ द सिस्टर ऑफ पी, ठीक है। तो अब देखोगे
इन दोनों का हमें चाहिए क्या, पी ही चाहिए। तो पी का ये क्या है, ये फादर, और फादर का ये क्या है, ब्रदर, है ना। ये पी का फादर, फादर का ये ब्रदर, ठीक है, सेटिंग हो रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज मैंने ब्लड रिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाया, जो उस तरह के क्वेश्चंस जो ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में आने का चांसेस है। और ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।